आज तो चिड़िया और कौवा भोजन की तलाश में उड़ते उड़ते कुछ ज्यादा ही दूर निकल गए थे और फिर वो थक हार कर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। रानो चिड़िया, आज तो ऐसा लग रहा है भूखे ही सोना पड़ेगा। दोपहर हो गई लेकिन अभी तक खाने को एक दाना तक नहीं मिला। मेरा तो भूख से बुरा हाल है। कौवे भैया, आप ज्यादा चिंतित ना हो, हमें जरूर कुछ ना कुछ खाने को मिल जाएगा। वो बैठे ऐसे बातें कर ही रहे थे कि वहाँ एक पक्षी आ जाता है। चिड़िया और कौवे, कहाँ से आए हो? पक्षी, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं, भोजन की खोज में निकले थे और फिरते फिरते इधर निकल आए। पक्षी जी, क्या तुम बता सकते हो हमें भोजन कहाँ से मिलेगा? यहाँ से थोड़ा आगे एक पौधा है, इस पर तो फल लगे हुए हैं, वो लाल रंग के हैं। मुझे तो दाना मिल गया था, मैंने तो नहीं खाए वो। अगर तुम दोनों चाहो तो वो फल खा सकते हो। और फिर कालू कौवा और रानो चिड़िया उस लाल रंग के फल को खाने चले जाते हैं और वो देखते हैं कि वहाँ सच में एक पौधा है जिस पर दो फल लगे हुए हैं। कालू, ये तो बहुत सुंदर है और कितने ज्यादा लाल हैं ये दोनों फल। लेकिन चिड़िया, मैंने पहले तो कभी नहीं खाई ये फल। कहीं ऐसा ना हो कि इन्हें खाकर हम मर ही जाएं। वो ऐसे बातें कर रहे थे कि उन फलों में से एक फल उनसे ऐसे कहता है। कौवे और चिड़िया, आप मुझे नहीं जानते, मुझे तो सब जानते हैं। मेरा नाम टमाटर है और सब मुझे बहुत शौक से खाते हैं। इंसान तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। टमाटर भैया, हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं, वहाँ तो कोई फल आप जैसा नहीं देखा। पहली बार देखा है ना आपको, इसलिए पहचान नहीं पाए हम दोनों। चिड़िया और कौवे, क्या तुम्हारे जंगल में भोजन नहीं है? पहले तो बहुत ज्यादा था, लेकिन अब भोजन की खोज में दूर दूर जाना पड़ता है। तो फिर ऐसा करें, हम दो टमाटर हैं, एक मैं और एक मेरा ये भाई जो मेरे साथ लगा हुआ है। हम पूरी तरह पके हुए हैं और हमारे बीज भी तैयार हैं। आप दोनों ऐसा करें कि मुझे खा लें और ये जो मेरा भाई टमाटर है, इसे अपने जंगल में ले जाकर अपने घर के पास ही जमीन में दबा दें और फिर वहाँ हमारा पौधा उग आएगा। ये कोई फल इतना भी अच्छा हो सकता है? मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई भूखा हमें खाता है, लेकिन तुम दोनों मेरी एक बात याद रखना, हमें तब ही खाना जब हम पूरी तरह लाल हो जाएं। जब हम हरे रंग के होते हैं तो हम इतने स्वादिष्ट नहीं होते। और फिर चिड़िया और कौवा ऐसा ही करते हैं। वो एक टमाटर को खा लेते हैं और दूसरा टमाटर लेकर वापस चले जाते हैं। कौवे भैया, हम ऐसा करते हैं, अब इस टमाटर को जमीन में दबा देते हैं और फिर इसे पानी दिया करेंगे। और फिर चिड़िया और कौवा अपने घर से थोड़ा दूर उस टमाटर को जमीन में दबा देते हैं और फिर अपने अपने घरों को चले जाते। फिर एक दिन चिड़िया और कौवा ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि टमाटर का छोटा सा पौधा जमीन से बाहर आ गया था। कौवे भैया, टमाटर उग गया है, हमारा टमाटर का पौधा उग गया है। अब जल्द ही इस पर लगेंगे लाल लाल टमाटर और हम मजा करेंगे। लेकिन चिड़िया, एक बात है, हम इन्हें अकेले ही खाएंगे, किसी और पक्षी को नहीं खाने देंगे। कौवे भैया, ऐसा नहीं सोचते, हमें हमेशा अपने से पहले दूसरों की चिंता होनी चाहिए, ऐसे ही मन को शांति मिलती है। अब हम इसे रोज देख कर जाया करेंगे। और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और फिर एक दिन रानो चिड़िया एक पेड़ पर बैठी हुई थी कि वहाँ तोता आ जाता है। रानो चिड़िया, क्या हो रहा है? कुछ नहीं तोते भैया, मैं अपने टमाटर के पौधे को पानी देकर आई हूँ। टमाटर का पौधा? वो कहाँ है? मैंने और कौवे ने मिलकर एक टमाटर जमीन में दबाया था और अब उसका पौधा भी उग गया है और उस पर 2 फूल भी लग गए हैं और अब मुझे इंतजार है कि कब उन फूलों से टमाटर बनेंगे। चिड़िया, तुम फिर कालू कौवे पर विश्वास कर लेती हो। जब टमाटर लगेंगे तो वो तुमसे कोई ना कोई लड़ाई बना लेगा और कहेगा कि टमाटर तो बस उसी के हैं। नहीं मिट्टू भैया, अब कालू पहले से बहुत ज्यादा बदल कहेगा कि टमाटर तो बस उसी के हैं। नहीं मिट्टू भैया, अब कालू पहले से बहुत ज्यादा बदल गया है, वो मेरे साथ काम भी करवाता है। और फिर ऐसे ही शाम हो जाती है।
और वो अपने अपने घरों को चले जाते। और फिर बहुत इंतजार के बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब उस टमाटर के पौधे पर 2 टमाटर लगे थे। कालू ऐसा देखकर जल्दी से चिड़िया की तरफ भागता है। चिड़िया चिड़िया, फूल से टमाटर बन गए, फूलों से टमाटर बन गए हैं, 2 टमाटर लगे हैं। उस पौधे को मैं अभी अभी देख कर आया हूँ। मैं भी देखना चाहूंगी। और फिर रानो चिड़िया कौवे के साथ चली जाती है। वो टमाटर बहुत सुंदर लग रहे थे और उनका आकार भी काफी बड़ा था। कौवे भैया, ये टमाटर तो काफी बड़े बड़े हैं। हमने अच्छे से रक्षा की है ना इस पौधे की, इसलिए ये टमाटर बड़े हैं। चिड़िया और कौवे, अब जल्दी हम पक जाएंगे और आप हमें खा लेना। कालू, अब तो नदी में पानी नहीं है। यहाँ से मैं पानी लाया करती थी। मुझे तो खुद भी पानी पीने बहुत दूर जाना पड़ता है। अब हम इस पौधे को पानी कैसे देंगे? अब कुछ ना कुछ तो करना होगा, वरना इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा। और अगर ये पौधा सूख गया तो हमारे टमाटर भी सूख जाएंगे। चिड़िया, आप बड़े पेड़ के पास जाओ और उसे कहो कि हवाओं को हुक्म दे कि बादलों को लाए, और फिर अगर बारिश हो गई तो मुझे भी पानी मिल जाएगा और आप सब पक्षियों को भी पानी मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद टमाटर जी, मैं ऐसा ही करती हूँ। और फिर कालू कौवा और रामू चिड़िया बड़े पेड़ की तरफ चले जाते हैं। मैं तो ऐसे ही आराम कर रहा था। बड़े पेड़ जी, मैं एक काम से आई हूँ आपकी तरफ। कहो कहो चिड़िया, हम पेड़ और पक्षी तो जीते ही एक दूसरे के लिए हैं। क्या काम है तुम्हें? बड़े पेड़ जी, आप हवाओं को हुक्म दें कि वो हमारे पहाड़ों वाले जंगल में बादलों को लेकर आ जाएं, ताकि हमारे जंगल में बारिश हो जाए। लेकिन चिड़िया, हवाएं तो बादलों को लेकर दूर वाले जंगल में गई हुई हैं। और फिर चिड़िया रोने लगती है। बड़े पेड़ जी, हमने बहुत मेहनत से एक टमाटर का पौधा लगाया हुआ है और अब वो सूख रहा है। अगर पानी न मिला तो वो मर जाएगा। और बड़े पेड़ जी, इस पर तो टमाटर भी हैं। हमने बहुत इंतजार किया है उन टमाटरों का। आप प्लीज कुछ कर दें। चुप कर जाओ चिड़िया, मैं बुलाता हूँ हवाओं को और शाम तक बादलों को भेज देता हूँ। फिर रानो चिड़िया खुश हो जाती है। बड़े पेड़ जी, आपने हमेशा हमारी मदद की है। चिड़िया, हमें दूसरों की ऐसे ही मदद करनी चाहिए। हम जितनी ज्यादा दूसरों की मदद करेंगे, भगवान हमें उतना ही ज्यादा शक्ति देगा दूसरों की मदद करने की। और फिर चिड़िया और कौवा खुश खुश होकर वहां से चले जाते हैं। और फिर शाम होने से पहले ही आसमान पर बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। और कुछ ही देर में हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है। और फिर बादल भी चले जाते हैं और आसमान साफ हो जाता है। सब बहुत खुश थे। और फिर ऐसे ही कुछ दिनों में वो टमाटर लाल हो जाते हैं और उनका आकार और भी बढ़ जाता है। चिड़िया और कौवे, तुम दोनों ने बहुत मेहनत की है। टमाटर जी, मैं चाहती हूँ कि हम अकेले आपको ना खाएं, बल्कि दूसरे पक्षी भी आपको खाएं। चिड़िया, फिर वही बात की तुमने। मेहनत हमने की और दूसरे पक्षी क्यों खाएं? कौवे, शायद तुम नहीं जानते, हम टमाटर कोई आम टमाटर नहीं है। हम तो बस आपकी मेहनत देख रहे थे। और हमारे पापा टमाटर ने, जिन्हें तुम दोनों ने खाया था, ये आदेश दिया था कि अगर चिड़िया और कौवा अच्छे से मेहनत करें तो हम उन्हें भोजन की कभी कमी ना आने दें। इसलिए तुम सब हमें मिलकर खाओ और हम कभी खत्म नहीं होंगे। कौवा बहुत हैरान होता है और वो एक टमाटर तोड़कर खा लेता है। और फिर चिड़िया और कौवा ये देखकर तो और भी हैरान होते हैं कि जैसे ही वो एक टमाटर तोड़ते हैं, वहाँ 2 और पके हुए टमाटर लग जाते हैं। वो बहुत खुश होते हैं। और फिर रानो चिड़िया बाकी पक्षियों को भी बुला लाती है। फिर सब पक्षी रोज मजे मजे से पके पके टमाटर खाते हैं। लेकिन उस पौधे से टमाटर तो कम ही ना होते, बल्कि पहले से भी और ज्यादा लग जाते। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।